जब कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो मंजिलें कितनी भी मुश्किल होती है लेकिन आसान हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए है जेपीएससी में 193वां रैंक लाई है प्रियंका भारती है, हजारीबाग की रहने वाली है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। कैसे कुछ संभव हो पाया, कैसे सपना देखी, कैसे कुछ संभव हो पाया? बिल्कुल थोड़ा मुश्किल होता है बट मेहनत करने से सारे मार्ग आसान हो जाते हैं। और ये एक्चुअली मेरा शुरू से ही सपना था कि मुझे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, पिछले जेपीएससी में भी सिलेक्ट हुई थी मैं। अभी मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रूप में रांची में कार्यरत हूँ और इस बार मैं दोबारा प्रयास की अच्छे पद के लिए और फाइनली मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा मिला है इस बार। और अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जाकर और भी विस्तार तरीके से काम करूँगी और समाज का सेवा करूँगी। पहले भी आपने क्लियर कर चुका है लेकिन इस बार जो आपने क्लियर किया है, इस बार का जो मेहनत था वो कैसे आपने उस सबको मैनेज किया? क्योंकि वर्क का भी प्रेशर रहा होगा, बहुत सारे प्रेशर होता है, तो ऐसे में इस बार जो आपने क्लियर किया, कितने घंटे का मेहनत कर रहे थे और कैसे मैनेज कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, थोड़ा तो मैनेज करना मुश्किल था। एक्चुअली मेरा तो वर्क जो है वो तो है ही, साथ ही एग्ज़ाम के समय मैं प्रेग्नेंट थी और अभी मेरा 6 मंथ का छोटा बेबी भी है, तो ये थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था। बट मुझे लगता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट हो और आप में खुद मेहनत करने की क्षमता हो, आपका जो सपना है उसे पूरा करने का जो आपके अंदर जज्बा है, तो आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप ठान लें किसी भी कार्य को करने के लिए। तो हस्बैंड भी सिविल सर्विसेज में ही है? जी बिल्कुल, वो अभी असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में रांची नगर निगम में पदस्थापित है। मैडम ये बताइए कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन कह सकते हैं कि पेशेंस जो है अपना लूज कर लेते हैं क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इस पर तो मैं कहना चाहूँगी कि जेपीएससी में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक्चुअली समय पे फॉर्म नहीं आ पाता है। खैर अभी हालांकि पिछले 2 बार से मैं देख रही हूँ कि सच समय पूरा करने का प्रयास कर रहा है, हमारे सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सच समय सारे एग्जाम हो। बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इंटरव्यू में जाने के बाद छट कर बाहर हो जाए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोबारा कंटिन्यू लगे रहें और सही दिशा में मेहनत करें, सिलेबस को फॉलो करें और कंटिन्यू मेहनत करें। तो अगर आप एक बार छट भी जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा देर लगेगा बट सफलता मिल जाएगी। मैडम एक आखिरी सवाल रहेगा कि घर वाले का सपोर्ट कितना रहा आपको आपके इस मंजिल तक पहुंचने में? और सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़कियों को आजकल पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा ये किया जाता है, जब आपकी शादी हो जाती है तो कहा जाता है कि अब घर परिवार देखो, और ऐसे में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा और कैसे आपने किया? हाँ बिल्कुल, इसके पहले जब मैं सिलेक्टेड थी तब तो मैं अनमैरिड थी, तो उसमें तो खैर फैमिली का सपोर्ट है। बट शादी के बाद थोड़ा तो मुश्किल होता है क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि ससुराल जो होता है वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बट अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, तो मुझे लगता है कि आपके ससुराल वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि मुझे मिला है। बेसिकली इस बार का जो सिलेक्शन हुआ है मेरा, उसमें तो मैं अपने हस्बैंड का श्रेय देना चाहूँगी। स्पेशल थैंक्स करती हूँ मैं उनको कि वो मुझे बहुत ही अधिक मोटिवेट करते हैं हमेशा कि आगे करना। और इस बार भी वो मुझे बोल रहे कि यही नहीं रुकना है, अब तुम्हें यूपीएससी करना है और मतलब और जितना ज़्यादा बेहतर कर सकती हो करो। उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। जब आपने सोचा होगा कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो हो सकता है एक दो अटेम्प्ट आपने दिया हो तो उसमें नहीं भी हुआ होगा, तो कुछ ताने वाने भी सुनने को मिले आपको कभी? नहीं सॉरी, मेरा तो इस तरह का नहीं हो पाया क्योंकि मैं 2020 में ग्रेजुएशन की और 2022 का मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे इस दौर से नहीं गुजरना पड़ा। तो ये हमारे साथ प्रियंका भारती थी, हजारीबाग के रहने वाली है। इससे पहले भी जेपीएससी क्वालिफाई कर चुकी है और साथ ही इस बार भी 193वां जो रैंक है वो लेकर आई है। अब काफ़ी खुश है, कहना है कि घर वाले भी सपोर्ट किया है उनको और साथ ही जो ससुराल वाले हैं उनका भी सपोर्ट मिला है। कुल मिला के इनका यही कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपने अगर सपने देखे हैं तो पूरा करना ही आपको ही होगा। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, वो भी पूरा ईमानदारी से। अब फिलहाल इसका इतना ही, हमारे साथ बन रही मुझे और हमारे सहयोगी अभिषेक को दिया जाए। नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद।
कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखाड़ी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।